मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट थर्ड। पेपर है बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा के महत्व के संबंध में अपने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बीमा का व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व ये शुरू किया था आपने। इसके 3 पॉइंट बतलाए थे मैंने आपको। बीमा से एक व्यक्ति एवं परिवार के व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त होती है, विनियोग का साधन है, इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसके बाद बीमा से एक व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। एक विद्वान ने लिखा है कि जिस व्यक्ति को भविष्य के बारे में कम चिंताएं होती हैं, वह अधिक अच्छा कार्य करता होता है। वास्तव में बीमा से प्रत्येक व्यक्ति को अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। अंततोगत्वा परिणाम यह होता है कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। 5वीं बात है, बीमा से एक व्यक्ति को मुख्य लाभ ये होता है कि यह स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान देता है। बीमा का यह भी लाभ है कि बीमा कंपनी लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के प्रति भी सचेत करती है। हमारे देश में तो जीवन बीमा ने इस संदर्भ में हालांकि प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन विदेशों में तो क्या है, बीमा कंपनियों ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। ये कंपनियां विज्ञापन एवं प्रचार के माध्यमों के द्वारा लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूक भी बनाती हैं। कुछ कंपनियां तो अपने बीमितों के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच भी करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बीमा के स्वास्थ्य में उत्पन्न हो रही बीमारी की जानकारी हो जाती है और उसके निराकरण का यथा समय प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है, बीमा बचत को प्रोत्साहन देता है। किसी भी व्यक्ति की आय कितनी भी क्यों न हो, किंतु एक सामान्य व्यक्ति को बचत करने में अनेक कठिनाइयाँ आ जाती हैं। जीवन बीमा एक ऐसा साधन है जिसमें बचत आसानी से होती है। लोग बीमा प्रीमियम के भुगतान को बैंक में धन जमा करवाने से प्राय अधिक गंभीरता से लेते हैं। इसलिए एक विद्वान ने लिखा है कि बचत के साधन के रूप में जीवन बीमा का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लाभ है, क्योंकि बीमा अर्ध अनिवार्य प्रकृति का है। अर्थात बीमा कंपनी को जो अपने प्रतिमाह, तिमाही, 6 माही वार्षिक रूप से प्रीमियम चुकाते हैं, तो इससे क्या होता है, अपनी बचत करने की आदत बढ़ जाती है। इसके बाद है बीमा से एक व्यक्ति को यह भी लाभ होता है कि यह एक व्यक्ति की भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन भी करता है। बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं का आसानी से नियोजन कर सकता है। एक तरफ व्यक्ति को भविष्य में अनेक आकांक्षाएं रहती हैं, तो दूसरी तरफ उसे भविष्य के दायित्व, चैन की नींद सोने नहीं देती। किंतु बीमा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं का भली प्रकार नियोजन कर सकता है। इसके बाद है घरेलू संपत्तियों की जोखिमों से सुरक्षा। तो बीमा से एक व्यक्ति को मुख्य लाभ ये भी होता है कि वह अपनी घरेलू सामान, टीवी है, फ्रिज है, कार है, अपने मूल्यवान जेवर हैं, इन सब का क्या करता है, वो बीमा करवा करके घरेलू संपत्तियों की विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके बाद है साख सुविधाओं की प्राप्ति। बीमा से एक व्यक्ति को यह भी लाभ होता है
कि जीवन बीमा पत्र पर जमा प्रीमियम के एक निश्चित भाग पर वह बीमा कंपनी से ऋण प्राप्त भी कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपने बीमा पत्र के समर्पण मूल्य के आधार पर ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बीमित व्यक्ति को अपने व्यवसाय या अन्य कार्यों के लिए भी आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। करों में छूट। प्रीमियम के रूप में बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्रतिमाह, तिमाही, 6 माही या वार्षिक रूप से जो प्रीमियम चुकाता है, उस प्रीमियम की टैक्स में छूट मिलती है, छूट प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है ख्याति में वृद्धि। बीमा लोगों की ख्याति भी बढ़ाने में योगदान देता है। जिन लोगों का बीमा होता है उन्हें कई लोग अधिक समृद्ध और सुरक्षित समझते हैं। इससे उनकी ख्याति बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीमा एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। बीमा करवाकर बीमित स्वयं अपने परिवार के सदस्यों, अपने आश्रितों एवं अपनी संपत्तियों की भली प्रकार सुरक्षा कर सकता है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये तो हुआ बीमा का व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टिकोण से लाभ और महत्व। अब अपने कर रहे हैं बीमा का एक व्यवसाय या आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है, क्या लाभ है, उसकी क्या उपादेयता है। सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। संपूर्ण आधुनिक व्यावसायिक जीवन में बीमा समाया हुआ है। एक विद्वान ने लिखा है, बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन ट्रेड विदाउट इंश्योरेंस। एक विद्वान है, विश्वविख्यात प्रबंध विद्वान है, वो पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार बीमा एक व्यवसाय के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसका आर्थिक महत्व है। तो पहला पॉइंट है जोखिमों से सुरक्षा। व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें हैं। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का माल जहाज़ों, रेलों, ट्रकों के माध्यम से भेजते हैं। गोदामों में भारी मात्रा में माल जमा रहता है। कारखानों में बड़ी राशि की मशीनों की स्थापना की जाती है। इन सब के नष्ट होने की जोखिमें सदैव बनी रहती हैं। बीमा ऐसे समय में व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक लाभदायी होता है। वे अपनी संपत्तियों का या अपने माल का बीमा करवा करके जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक व्यवसायी के लिए क्या होता है, व्यवसाय में होने वाली जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात है साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। व्यवसायियों के लिए बीमा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह साख भी सुलभ करवा सकता है। बीमाकृत संपत्तियों पर बैंक या वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण प्रदान कर देती हैं। इसके अतिरिक्त बैंक किसी भी संस्था को ऋण देते समय संस्था के संचालकों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखती हैं। सबसे पहला उनका काम ये होता है कि उन संचालकों ने, प्रबंधकों ने क्या निर्णय लिए हैं, उनकी प्रतिष्ठा क्या है ना, क्या उन्हें अपनी संपत्ति का